हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मार्केट में नया है स्टॉक, लेकिन वैल्यू और क्वालिटी देख के आप कहोगे वाह क्या बात है। तो चलिए इस वैल्यू और क्वालिटी वाले स्टॉक को समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। और अभी रिसेंटली जब इसका आईपीओ आया था तो उसके बाद स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रैली दी थी। उसके बाद मार्केट ने ठीक अच्छी प्राइसिंग पे इसको लाया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपके लिए हमने वीडियो अपडेट किया है 2 पॉइंट सिस्टम रिवर्सल का, जिसमें एमडब्ल्यू पैटर्न्स, डाइवर्जेंस, एमएसीडी का यूज, आरएसआई, ये प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझा रखा है काफ़ी डिटेल में। आप इसको देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हो। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है, देखिए, आरआर काबिल लिमिटेड। ये आपने टेलीविजन में काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स इसके देखी होंगी। रिसेंटली इसने आईपीओ भी लेके आया मार्केट में, और जिसके बाद आज आपको ये मार्केट में दिख रहा है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में कम नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, समझिए, 17,000 करोड़ मतलब मिड कैप से लार्ज कैप की कैटेगरी में जाएगा कुछ टाइम बाद। उधार कंपनी के ऊपर है नहीं। इस तरीके से मार्केट में पॉलीकैब नाम का एक शेयर आया था, आपने देखा होगा, वो भी इसी का ही भाई बंधु था। मैं क्यों कह रहा हूँ भाई बंधु, जरा देखिए इसका काम क्या है। आरआर काबिल के अगर आप काम देखो तो वही लाइटनिंग, अप्लायंसेज, स्विचेज, जो हैवल्स वाला काम है, वायर्स, केबल्स, ये इसका काम है आरआर काबिल का। ऑल दो आपने, मैं कहूँगा मोस्टली लोगों ने टेलीविजन पे ऐड देखी होंगी। देखिए अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है, और साथ में वायर और फायर का कॉम्बिनेशन दिखा रखा है, जहाँ पे आप हैवल्स का भी एडवर्टीजमेंट इसी से तरीके से देखते होंगे, है वायर दैट डोंट कैच फायर के नाम से। तो ये सारे एक सेगमेंट में, वायर के सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है ये भी आरआर काबिल। अब इसके जरा आईपीओ के ऊपर चलते हैं, तो उससे आप कुछ रिलेट करोगे और समझने की कोशिश करोगे। देखिए मार्केट में जब इसका आईपीओ आया था तो ये कितना गुना सब्सक्राइब होता है, 18 टाइम्स। और आईपीओ की प्राइसिंग देखोगे तो आप कहोगे यार क्या भाई, आईपीओ की प्राइसिंग मतलब 1000 के इर्द गिर्द इसकी प्राइसिंग रखी गई थी, 1035। और उसके बाद जो ये स्टॉक ने रैली दी वो काबिले तारीफ। अभी उसको भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इसके प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ को आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ भाई, ग्रोइंग वार्क शेयर है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसी हवाबाजी कर रहा है। देखिए देख रहे हो ना, 2000 करोड़, 2400, 2500, 2700, 5000 करोड़ देख रहे हो ना। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी है, और आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रही। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। मार्केट में आया जरूर, और आने के बाद जो रैली दी वो जबरदस्त रैली दे दी इसने। देखिए ये मार्केट में कई लोगों को नहीं मिला होगा। तो उसके बाद देखिए ये जो रैली अगर मैं देखूं तो बहुत ही बेहतरीन, लिस्टिंग प्राइस के बाद भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% ऊपर ही चला गया, मतलब 1800 के पास गया। उसके बाद करेक्शन आता है धीरे धीरे करके। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि मार्केट में आया हुआ ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है। तो जरा आप कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अगर आप देखो यहाँ पे रैली आई, उसके बाद एक ये लो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए, जो हम कहते हैं बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम। तो ये देखिए ये गिरता है, और जब गिरा तो देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती गई, और ये गिरता गिरता यहाँ पे इसने पॉइंट दिया। अब जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि जब भी किसी भी स्टॉक में अगर लोअर लो लोअर हाई की सीरीज बने ना, तो आपको देखना है कि वो गिरते हुए क्या मोमेंटम में कमी देखने को मिल रही है। ये देखिए ये लोज हैं, है ना। अब इन दो लो पॉइंट को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब इन दो लो पॉइंट को जब आप समझोगे तो भाई मोमेंटम में कमी हमको या तो आरएसआई दिखाएगा, एमएसीडी दिखाएगा। तो वो हमारे लिए एक इनिशियल लेवल ऑफ, मैं कहूँगा, पॉइंट हो जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 जो हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि इसका कोई बड़ा चार्ट तो है नहीं ज़्यादा, तो हमें डाइवर्जेंस की सिचुएशन देखने को मिलेगी कि मोमेंटम में कमी आपको देखने को मिल रही है। आपको कि हाँ भाई प्राइस ने लोअर लो जरूर बनाया, लेकिन आरएसआई और एमएसीडी ने क्लियर कट कह दिया कि भाई ये तो भाई लैक ऑफ जो है मोमेंटम, जो फॉल का मोमेंटम वो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद देखिए ये जो सेंट्रल लाइन से ऊपर जाना या छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल का स्टार्ट होना, ये हमारे लिए एक शुभ संकेत होता है, एक पॉजिटिविटी होती है। और आज का वॉल्यूम कुछ बढ़िया लगा मुझे, जो कि इस प्राइस को लेके गया इस लेवल के पार। अब अगर थोड़ा हॉल्ट मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं कहूँगा, क्योंकि सीधे पार गया है। तो हल्का सा कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए तो किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी ये, और ये भी ऊपर आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिर ये देखिए थोड़ा एक रैली करके भी अगर हॉल्ट दे दे, अगर रैली करके भी हॉल्ट देगी तो आपको क्या, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का यह हॉल्ट है। तो और अच्छा वॉल्यूम भी आज की डेट को देखने को मिला। उससे पहले 14 मार्च को बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला, जो काइंड ऑफ मैं कहूँगा बाउंस बैक
सिचुएशन यहाँ पे थी और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन कई दिन फिर देखिए, और फिर से कंसोलिडेशन अगर आ जाए तो मजा आ जाए मैं कहूँगा यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम के बाद आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं कि भाई जब आपको डाइवर्जेंस किसी बड़े टाइम फ्रेम में देखने को मिले, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं देखिए, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं भाई साइकिल में पॉजिटिव साइकिल आई कि नहीं आई। साइकिल तो आ गई पॉजिटिव, लेकिन जबरदस्त रैली। तो ये भी क्या दिखा रहा है, अगर ये आवरली चार्ट है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की चार्ट है नहीं, तो छोटे टाइम फ्रेम की चार्ट। अब ये भी क्या दिखाएगा यार, ये कंसोलिडेशन आ जाए तो मजा आ जाए। देखिए ये कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे अगर देखने को मिल जाए, चाहे छोटी आए या बड़ी आए, थोड़ा कंसोलिडेशन आज बढ़िया वॉल्यूम। उससे पहले ये देखिए ये वॉल्यूम, ये कभी भी किसी भी स्टॉक में कभी कोई स्मार्ट मनी एक्टिव होती है तो ये जरूर ध्यान देना। स्मार्ट मनी आप उसी को कहोगे जो बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। बड़ा वॉल्यूम मतलब बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और अच्छे से शेयर को खरीदा जा रहा है। तो आरआर के काबिल जिन लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा वो कोशिश कर रहे होंगे यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। और उससे पहले अगर आप देखो आवरली में जब पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी 1400 की रेंज में, सीधे बढ़िया रैली सीधे 1800 तक गया था। देख रहे हो मस्त वाला, देखिए 30% का जंप इसने दिया था। अभी फिर से सिचुएशन कुछ उसी तरीके से, और उम्मीद करेंगे कि हाँ एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दे। लेकिन जो रिसेंट फॉल आया वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। जो रिसेंट फॉल आया और जो डाइवर्जेंस देखने को मिला है स्टॉक में वो काबिल तारीफ, और जो कि इस स्टॉक में मुझे आपको नहीं बल्कि और कई लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से कि हाँ ये जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है और बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स बन रहे हैं, और जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक को इस जोन में ले जाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे की बात यहाँ पे उम्मीद करेंगे, या तो देखिए ब्रेकआउट के नियर हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, अगर ब्रेकआउट हो गया तो पुल बैक, या फिर ब्रेकआउट के नियर हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि जो है इसमें एक एनर्जी जो यहाँ पे वापस ये रिजनरेट हो पाए एनर्जी, और फिर जाके एक मूवमेंट आपको दे पाए। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है अगेन। और छोटे टाइम फ्रेम पे, और इवन मैं कहूँगा जब आपको कभी बड़ी रैलीज भी अगर देखने को मिलती है ना, देखिए कहीं पे आसमानों पे आप होते हैं, देखिए वीकली में अगर आप आसमान डेली पे आसमानों पे आरएसआई है तो उम्मीद करना है कि हाँ जब इस तरीके से आरएसआई आसमानों पे पहुंच गया तो थोड़ा सा करेक्शन का टाइम है। कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है, करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि करेक्शन और कंसोलिडेशन कई बार क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है लेकिन प्राइस कंसोलिडेशन में ही आरएसआई ठंडा हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो करेक्शन कई बार डीप करेक्शन आपको देखने को मिलती है, कई बार थोड़ा टाइमली वो करेक्शन लेती है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके वहाँ पे कंसोलिडेट कर जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है लर्निंग के। तो आज हमने आरआर काबिल को समझने की कोशिश करी, जो जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, और आईपीओ के बाद बढ़िया रैली के बाद बढ़िया करेक्शन मैं कहूँगा कि इसने दी थी, और अब फिर से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। रिस्क मैनेजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लो मैं इस शेयर को 1500 पे बाय कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 1300 का, है ना, तो 200 पॉइंट का मेरा रिस्क मुझे दिख रहा है, तो मेरा जो पोजीशन का साइज होगा वो उस 200 रिस्क के बेसिस पे ही होगा। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी देना है। और वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए है, इसको देखें, समझें, सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।